जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। गुरुजी से एक ही अरदास है हमारी, जो भी संगत गुरुजी का सत्संग सुने उसकी हर मनोकामना पूरी करे। जय गुरुजी। संगत जी, आज से हम दो सत्संग सुनाएंगे, सुबह और शाम को। संगत जी, आज का सत्संग हमें अमिता आंटी जी ने भेजा है। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरुजी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अमिता दिल्ली से। ये मेरा दूसरा सत्संग है और गुरु जी के आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ तो 2023 में स्टार्ट हुई थी। और क्या बोलते हैं, बस तब से मेरी जो है गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है सितंबर से। और तब से अब तक बहुत चमत्कार हुए हैं मेरे जीवन में। और कुछ चमत्कार तो ऐसे हुए हैं जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, कि मतलब गुरुजी आपके लिए ऐसा कर देते हैं कि जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी ने मेरे साथ कैसे कैसे क्या क्या चमत्कार करे। अभी 3 सत्संग हुए हैं मेरे साथ। जो गुरुजी जो जो बड़े-बड़े सत्संग हैं, जो गुरुजी ने चमत्कार किए मेरे साथ। हुआ क्या संगत जी, कि मेरा बहुत इच्छा थी कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना था। और काफ़ी दिन से मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही थी, गुरुजी मुझे किसी सत्संग में आप बुला लीजिए। और हमारे आस-पास कहीं सत्संग होते नहीं हैं। तो अचानक से मतलब कुछ दिन से हो रहा था। मेरे जो मायका है, बगल में भाभी जी रहती हैं, उनके ना घर में सत्संग होने वाला था गुरुजी को, वो गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सत्संग कराऊँगी अभी, लेकिन उनकी डेट फिक्स नहीं हुई थी सत्संग की। तो लग रहा था मुझे कि हाँ, सत्संग हो जाएगा, हो जाएगा। तो अचानक से बीच में 31 दिसंबर आया। और मेरा मन था कि अगर मैं 31 दिसंबर को अपने घर चली जाऊँगी, तो फिर उसके अगर 1 हफ्ते बाद गुरुजी का सत्संग होता है, तो फिर मैं वहाँ कैसे जाऊँगी? क्योंकि ससुराल में रहते हैं संगत जी, हर एक समय पे निकल नहीं सकते हैं। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी महाराज, मेरा बड़ा मन है। सुबह-सुबह पूजा के बाद मैंने अरदास की कि गुरुजी महाराज, मेरा बहुत मन है कि मैं 31 दिसंबर है, मैं अपनी फैमिली के साथ मनाऊँ, घर जाऊँ, क्योंकि मेरी घर पे मेरी बुआ वगैरह सब लोग आ रहे थे। तो मैंने कहा मैं सबों के साथ मनाऊँ, और मेरा ये भी, मैं और आपका सत्संग में भी जाना चाहती हूँ। मैं आपका सत्संग नहीं छोड़ना चाहती। अब आप देख लो गुरुजी महाराज, आपको कैसे करना है कि मैं सत्संग भी अटेंड कर लूँ और मैं अपने घर भी चले जाऊँ, घर वालों के साथ न्यू ईयर भी मना लूँ। तो हुआ क्या संगत जी, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। शाम के समय मेरी मम्मा का फ़ोन आया कि हमारी गली में सत्संग हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब एकदम गली में सत्संग हो रहा है और उस दूसरे साइड हो रहा है, मतलब हमारी गली के हमारे घर के सामने वाली गली में। तो हम लोग तो उन लोगों को नहीं जानते थे संगत जी। और ये बात हो गई कि मम्मी ने कहा कि वहां से अभी कोई इनविटेशन भी नहीं आया है यहाँ के लिए, तो हम लोग कैसे ही जाएंगे। तो संगत जी, हम लोग तो उन लोगों को जानते नहीं थे बिल्कुल भी, मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, कभी जाना नहीं। फिर क्या हुआ संगत जी, कि मैंने मम्मी से कहा कि मम्मा, मैं तो जाऊंगी और मैं मत्था टेक के आ जाऊंगी, चाय प्रसाद और क्या बोलते हैं, जल प्रसाद ले लूंगी और मैं वापस आ जाऊंगी। तो और मेरे को मैंने बोल दिया मैं जाऊंगी, मैं आ रही हूँ घर। मैं तैयार हो गई संगत जी, निकल गई। और घर जाते-जाते जब मैं घर गई हूँ, मेरे को ये पता चला कि पूरी गली के लिए इनविटेशन आया है। मतलब हमारे घर के आस-पास के सारे घरों के लिए गुरुजी के सत्संग का इनविटेशन आया है और सब लोग जा रहे हैं। मतलब मैं इतना डर रही थी, मैं कह रही थी गुरुजी महाराज, मैं अकेले कैसे जाऊँगी? लोग बाग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि बिना बुलाए आ गई। तो मतलब मैं उनसे कह रही थी गुरुजी महाराज, बड़ा अजीब लगेगा पर मैं आऊँगी ज़रूर, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी संगत जी।
तो बस उनसे प्रार्थना कर रही थी, आप देख लेना, आपने कराना है सब कुछ। फिर हुआ क्या, जब मैं घर गई तो सब लोगों के लिए मतलब आया था इनविटेशन, तो हम लोग सब लोग गुरुजी के सत्संग में गए और वहाँ लंगर प्रसाद चखा, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, हर चीज़ चखी और पूरे सत्संग में मैं बैठी और रात को 10:30 बजे मैं अपने घर वापस आई संगत जी। मतलब इतना अच्छा लगा, गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी बिना बोले, बिना सोचे। फिर मैं मतलब गुरुजी ने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। मैंने शुक्राना करा गुरुजी का कि जिनको मैं जानती नहीं, पहचानती नहीं, वहाँ के लिए भी गुरुजी ने मतलब मुझे सत्संग में पहुँचा भी दिया और मतलब मेरा मतलब हर चीज़ हुई सत्संग में। पूरे टाइम बैठी, एन्जॉय किया, सब किया, डांस भी किया गुरुजी के सत्संग में मैंने। फिर क्या हुआ शंकर जी, मैं अपना दूसरा सत्संग जो है शेयर करती हूँ आपसे। उसके बाद क्या हुआ ना संगत जी कि मैं वहाँ गई थी बड़े मंदिर, ये मेरा बड़ा सत्संग है। मैं बड़े मंदिर गई थी संगत जी और मतलब पूरा मेरा मन था जाने का और गुरुजी की आज्ञा से मैं बड़े मंदिर चली गई। गुरुजी ने बोला कि तू आजा बड़े मंदिर आजा, तो फिर मैं बड़े मंदिर गई। फिर वहाँ जाने के बाद क्या हुआ संगत जी कि हमने जल प्रसाद मतलब वही दर्शन करे अच्छे से और जल प्रसाद, चाय प्रसाद और पकौड़ा प्रसाद लिया। उसके बाद हम लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद मैंने अपना जो है पार्किंग में से स्वरूप लिया। मुझे एक मैसेज आया गुरुजी का कि कि संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे आज ना मेरा वहाँ मतलब स्वरूप मिलेगा। आज स्वरूप के रूप में मैं तेरे घर आवांगा। तो मैंने कहा कि अच्छा मतलब स्वरूप मिलेगा। तो लेकिन मतलब वहाँ गए हम तो वहाँ ब्रेसलेट और लॉकेट सारी चीज़ें जो है नहीं थी। तो उन्होंने कहा खाली स्वरूप है यहाँ पर और चरण स्वरूप है और जो है गाड़ियों के लिए स्टिकर्स हैं। तो फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप जो है ले लिया था वहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब हम वापस आने लगे तो ना मैंने जैसे अपना फ़ोन खोला तो रास्ते में उसपे एक मैसेज था कि आज तेरे लिए ना एक सरप्राइज़ है शाम में। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने इतना तो सब कुछ कर दिया, दर्शन करा दिए, मंदिर बुला लिया, प्रसाद चखवा दिया, इतना तो कुछ दे दिया, अब सरप्राइज़ क्या है? तो मैंने देख के वो फ़ोन वापस बंद कर दिया संगत जी। और जब मैं रात को आई तो मैं गुरुजी के लिए ना जल प्रसाद रखती हूँ। तो जैसे ही मैंने वो जल प्रसाद उठाया, मैं वहाँ से मंदिर से लोटा ब्लेस करवा के लेके आई थी अपने अंकल जी के लिए। तो जैसे मैंने वो लोटा में जल भर के और रखने के लिए हुई, तो जो सुबह का जो जल रखा हुआ था वो उठाया मैंने। उसके ऊपर से जो प्लेट रखी हुई थी, वो प्लेट जैसे ही मैंने उठाई है, प्लेट के ऊपर लिखा हुआ था 25। मतलब संगत जी उस पे लिखा हुआ था 25 और मतलब 2 ऊपर लिखा हुआ था और 5 थोड़ा नीचे की तरफ लिखा हुआ था, हल्का-सा नीचे। 25 लिखा हुआ था और मतलब जो ओ जैसे ओस की बूँदें नहीं होती संगत जी, ओस की बूँदों से 25 लिखा हुआ था। मॉइस्चर जम जाता है, फिर ऐसा लगता है किसी ने जैसे पेंसिल से 25 लिख दिया। संगत जी मैं तो देख के हैरान हो गई, इतनी खुश मतलब इतनी खुश हुई। मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना करा कि हर के मैं क्या ही बोलूँ मतलब अ, मतलब जो मैंने मतलब एक तो ये तो सरप्राइज़ था मेरे लिए एकदम, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर उसके बाद मैंने अब इसके क्या बोलते हैं 7 नंबर के गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दी, 2 और 5 7 होता है। 7 नंबर के गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दी। मैंने इसके दर्शन सबों को कराए वीडियो कॉल पे, अपनी बुआ जी को और सबों को। दर्शन कराए संगत जी और दर्शन-वर्शन कराने के बाद गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, अपने अंकल को दिखाए, अपनी मदर इन लॉ को दिखाया मैंने और मतलब मैंने इतना शुक्राना किया, मेरे आँसू आ गए गुरुजी कि आज आपने मेरे को क्या दे दिया। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरी प्लेट पे जो मैं गुरुजी के जल प्रसाद जिससे ढकती हूँ, उस पे अभी तक वो 25 जो है, ऐसा लगता है जैसे कि किसी से पेंट नहीं कर देते, ऐसा हो गया है। मतलब मैं उसे डेली माँजती हूँ, डेली साफ करती हूँ, लेकिन उस पे 2 और 5 जो है एक इमेज बनती है 2 और 5 की। 2 और 5 की ना वो इमेज बनती है उसके ऊपर, अभी भी बनती है। वो दिखता है 2 और 5 बना हुआ। जब भी मैं प्लेट धोती हूँ तो जैसे उसमें से पानी निकलता है तो 2 और 5 पे आके जैसे इमेज बनते हुए निकलता है। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि गुरुजी ने मेरे को ये ब्लेसिंग्स दी और जो हमारे पास जो मैसेजेस आते हैं ना संगत जी, वो होता है, वो रियलिटी होती है। मतलब कि वो रियल मतलब जो हम
सुनते हैं, जो भी गुरुजी हमें दिखाते हैं, जो भी मैसेजेस हम सुनते हैं, उसमें जो होता है वो सब रियल होता है। जो मेरे लिए जो ब्लेसिंग्स आती हैं वो सब रियल होती हैं। मेरे साथ तो सब वैसा ही होता है, गुरुजी जैसा मेरे को बताते हैं उस तरीके से ही होता है। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, अब जो मेरा जो तीसरा सत्संग है वो मैं आपको बताती हूँ कि ना मुझे मेरे को घर में काफ़ी ना नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी मेरे घर में, और मेरे अंकल जी की तबीयत सही नहीं थी, थोड़ी उनकी तबीयत खराब लग रही थी। जैसे उनको ऐसा फ़ील हो रहा था कोई नेगेटिव एनर्जी जो है उनके साथ है। संगत जी हम लोग बहुत डर गए, क्योंकि मेरे घर में ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत लोग हैं जो हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, संगत जी बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इन्हीं की जो है भाई और इनकी भाभी और इनकी जो है बहन, सगी बहन, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो संगत जी क्या हुआ कि ना अब इनको अजीब-सा फ़ील हो रहा था। इन्होंने मेरे को बताया भी कि कोई ना मतलब मेरे को परेशान कर रहा है। अभी डर गए हम लोग बहुत ज़्यादा। संगत जी तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने कहा मेरे पास ना गुरुजी का जल प्रसाद नहीं था। तो मैंने प्रेयर किया, मैं गुरुजी कोई ब्लेसिंग्स मुझे जल प्रसाद, और मेरे को ज़रूरत थी कि आपका ब्रेसलेट स्वरूप या कोई लॉकेट स्वरूप मुझे मिल जाए, और जिसे जो मैं अपने अंकल जी को पहना सकूँ, है ना? तो ये सब मैं सोच रही थी, तो मेरे पास ना मैसेज आया गुरुजी का कि तेरे को ना आज शाम तक मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तेरे घर आएँगी मेरी ब्लेसिंग्स। तो मैंने कहा कि कहाँ से, मतलब कौन-सी मतलब ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ कौन देने आएगा, ये सब तो। फिर संगत जी क्या हुआ कि ना मैंने अपनी मम्मा को बताया कि मेरे को मम्मी ये चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि ना रुक, मैं ना देखती हूँ। तो फिर बगल वाली जो है, जो हमारी संगत है गुरुजी की वो, उन्होंने कहा कि ना मैं भिजवा देती हूँ। तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद और एक ब्रेसलेट और एक स्वरूप था उसके अंदर, गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप था जिसके ऊपर एक सिक्का लगा हुआ था। तो गुरुजी महाराज वो एकदम मैंने सोचा भी नहीं था, संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से वो मेरे पास आ गया शाम तक। और मैंने कहा कि मैं इतना खुश हुई उन्हें देख के, इतना खुश हुई कि मैं क्या, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स मेरे को भेज दी, और क्योंकि उन्हें पता थी कि उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इन सारी चीज़ों की। हालाँकि मेरे पास स्वरूप है, मैं पूजा करती हूँ गुरुजी की, पर मेरे पास छोटा स्वरूप नहीं था जो मैं मेरे रूम में नहीं लगा हुआ था, जो मैं अपने अंकल के आस-पास लगा दूँ स्वरूप को। तो फिर संगत जी मैंने फिर ब्रेसलेट अपने अंकल जी को पहना दिया, पॉकेट जो स्वरूप था वो मैंने अंकल जी के पर्स में रख दिया और जल प्रसाद अंकल जी को दिया। और मैं डेली जो मैं लोटा ब्लेस करवा के लाई हूँ, मैं वो जल प्रसाद अपने अंकल जी को देती हूँ। वो काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहे हैं। अभी कोई भी ऐसी हमें दिक्कत परेशानी उन्हें नहीं हो रही है, तो वो अच्छा फ़ील कर रहे हैं। फिर संगत जी मतलब हम लोग सोच नहीं सकते कि गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ कर देते हैं, इतना कुछ कर देते हैं, इतना ज़्यादा कर देते हैं कि हम उनका शुक्राना अदा कितना भी अदा कर लें ना, मतलब पूरा जीवन भी दे दें ना शुक्राना करते हुए, तो भी कम है संगत जी। इतनी बड़ी-बड़ी समस्या होती है, उनमें से चुटकियों में निकाल लेते हैं, हमें एकदम एकदम झट से हमें बाहर निकाल देते हैं गुरुजी। इसीलिए संगत जी हमें गुरुजी का हमेशा अरदास करनी चाहिए, शुक्राना अदा करना चाहिए, और ना साथ के साथ हमें गुरुजी को ना अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए। मतलब मैं तो डेली उनसे बैठ के बातें करती हूँ। 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा मेरा जितना भी होता है मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी के पास आके बैठ के और उनसे बात करती हूँ। मैं पूरे दिन का अपना बताती हूँ मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। तो मतलब अच्छा लगता है, कहीं जाती हूँ तो गुरुजी को बोल के जाती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ चलिए और साथ आपको आना है मेरे। संगत जी गुरुजी हमारे जीवन में मतलब एक ऐसा है कि मतलब पूरा सिलेंडर करना पड़ता है, पूरा का पूरा सौंप दो गुरुजी को, अपना दिमाग नहीं लगाना हमें, सब गुरुजी खुद देखेंगे और वो देखते हैं संगत जी, वो करते हैं, वो सच में करते हैं। अभी मैं बताती हूँ, मैं अभी परसों-तरसों बहुत ज़्यादा मतलब 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन मतलब परेशान थी संगत जी। कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, परेशान थी, वो भी सत्संग जो है मैं आगे शेयर करूँगी। परेशान थी तो गुरुजी मतलब मैं रात को सो गई गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए कि गुरुजी आप देख लो, कोई नहीं, मैंने तो सब आपको सौंप दिया है बोल के मैं सो गई। संगत जी सुबह के समय सोई थी 4 बजे के आस-पास, गुरुजी मेरे सपने में आए और वो मेरे फर्स्ट टाइम मेरे सपने में आए हैं।
मेरे सपने में आए, उन्होंने मेरे को मतलब काफ़ी सारी संगत खड़ी है और व्हाइट चोले में उन्होंने मेरे को दर्शन दिए। उन्होंने मेरे को अपने गले लगाया और बहुत ज़ोर से गले लगाया संगत जी, बहुत ज़ोर से गले लगाया, जैसे कि मेरे पापा मेरे को गले लगाते थे और मेरे को ना ऐसा हिला देते थे मेरे पापा भी ना मेरे को गले लगा के। तो वैसे ही गुरुजी ने मेरे को ऐसा हिला दिया और गुरुजी हँस रहे हैं और मैं रो रही हूँ बहुत तेज़-तेज़। और मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को मेरे पापा से मिलना है, आप मुझे मेरे पापा से मिला दो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि चल मैं तेरे को तेरे पापा से मिलाता हूँ। उतना ही था वो सपना संगत जी, फिर वो सपना मेरा चला गया, मतलब सपना मेरा टूट गया और उसके बाद कुछ नहीं, अगले दिन जब मैं उठी हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा-अच्छा फ़ील हो रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी, मतलब वो नेगेटिविटी सारी दूर हो गई, वो टेंशन सब हट गई, इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी। मैं बहुत खुश थी, बहुत हँस रही थी और हुआ क्या कि मैंने जैसे अपना फ़ोन ऑन किया, तो मैंने कहा गुरुजी मैंने ऐसे-ऐसे पापा के लिए बोला था, तो मैसेज आता है उस पे जो सत्संग था, उसपे मैसेज आया कि मैं महाशिव तेरा पिता, तू मेरी बेटी है। तो तुझे किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो उन्होंने मेरे को बता दिया है कि तू अपने पापा से मिलने के लिए कह रही थी, मैं ही तो तेरा पिता हूँ। तो संगत जी मुझे बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी ने मेरे को इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी चमत्कार ब्लेस किए अपने, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे। तो गुरुजी के लिए तो मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है और हमेशा मैं गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी महाराज बस अपनी सेवा में लगाए रखें, चरणों में बिठाए रखें, हमेशा अंग संग साथ रहना। कभी भी किसी भी समय ना आप अलग मत होना, मैं तो पागल लड़की हूँ, मैं भटक भी जाऊँ तो आप मेरा हाथ पकड़ के रखना। बस संगत जी मेरा मैं आज के अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी की इच्छा से। मेरा आज का सत्संग इतना ही है और हम जो है मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम है, कोटि-कोटि प्रणाम है। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।